EMRS हॉस्टल वार्डन, EMRS की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें से नॉन टीचिंग वैकेंसी में हमारे पास हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी भी है। तो EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, पेपर ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें EMRS हॉस्टल वार्डन के बारे में नोटिफिकेशन में दी गई हैं सभी चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अगर आप हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल जो वैकेंसी आई है, टोटल जो EMRS की है 7267, उसमें से हॉस्टल वार्डन के लिए हमारे पास है टोटल 635 वैकेंसी, यानी कि 635 वैकेंसी आपके पास जो है वो हॉस्टल वार्डन की है। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप EMRS हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम स्पेस दे के सिटी स्पेस दे के एग्जाम का नाम आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर कर देंगे 8447410108। अगर आप EMRS हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए हमारे पास बुक अवेलेबल है। आपको PDF का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है, वो भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टडी पोर्टल जो है आपको और भी टीचिंग एग्जाम्स और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको जो है कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अलग अलग फॉर्म फिल कर सकते हैं, SOSS से JS से, अगर इनके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको नोट्स और जो कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस तरीके की आपकी बुकलेट होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी और कंटेंट भी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स भी जो है आप हमारी ऐप पर डाउनलोड करेंगे, स्टडी पोर्टल अकेडमी, वहां पर आपको कोर्सेज शो हो जाएंगे, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अगर आप कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं टीयर 1 2 टीयर 2 वो भी अवेलेबल है, और अगर आप सिर्फ टीयर 1 चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बैच अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारी हैं वो है टोटल 635 पोस्ट है, जिसमें से मेल जो है उनके लिए है 346 यानी कि 346 पोस्ट, और जो फीमेल है उनके लिए जो पोस्ट है वो है 289 289 पोस्ट, यानी कि टोटल 635 पोस्ट हमारे पास यहाँ पर है। सेग्रीगेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज सेग्रीगेशन भी दिख जाएगा, जिस भी कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म की लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, लेकिन आपको पता है बीच में वेबसाइट नहीं चल रही थी, तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, अभी आप अपना फॉर्म फिल कर ले। उससे आपको दो फायदे होंगे, एक तो वेबसाइट हैंग नहीं होगी, और सेकंड फायदा आपको ये होगा जो भी आप एग्जाम सेंटर भरेंगे अगर वहां पर आप लास्ट में भरते हैं तो और वो वहां पर ऑलरेडी कैंडिडेट्स हैं बहुत सारों ने भर दिया वो सेंटर, तो वो सेंटर मिलने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं, फिर आपको दूर दराज में मिलेगा। तो उसके लिए आप अभी से फिल कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस जो है वो क्या रहेगी अगर आप हॉस्टल वार्डन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, आप SC हैं, ST हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो आपकी कोई भी फीस नहीं होगी, जीरो फीस होगी, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर पे करना होगा, जो कि आपका कितना है 500 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फीस है। लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हैं जो कि जर्नल और OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस रहेगी 1000 रुपये, और उसमें आपकी होगी प्रोसेसिंग फीस 500, यानी कि टोटल जो फीस है वो आपकी रहेगी 1500 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी। पे लेवल क्या रहेगा, पे लेवल रहेगा दोस्तों आपका 5, यानी कि जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपकी रेंज करेगी 29,200 से 92,300 तक, यानी कि ये आपकी बेसिक पे है। इसके अलावा आपके जो भी अलाउंसेस होते हैं, DA है, TAD है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, वो आपको मिलेगा, और 10% ऑफ बेसिक पे आपको जो है स्पेशल पे के तौर पर भी मिलेगा, जो कि आपके इस नोटिफिकेशन में दी गई है। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट, जैसे मेडिकल पॉलिसी होती है आपकी, NPS पेंशन स्कीम में आप आते हैं, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या रहेगी। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्या एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप EMRS हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट, सबसे पहले तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए।
तो या तो आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से या किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर आपने 4 ईयर की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री की है कंसर्न सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर द हॉस्टल वार्डन। या फिर आपकी बैचलर डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से तो भी आप यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपने 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री हो तो आप हॉस्टल वार्डन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या कोई एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट है? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप फ्रेशर हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं EMRS हॉस्टल वार्डन की जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। तो एज लिमिट के लिए कट ऑफ डेट होगी आपके फॉर्म की लास्ट डेट जो है 23 अक्टूबर, यानी कि इस डेट तक देखा जाएगा कि आपकी जो डेट है वो 23 तक काउंट होगी। सो मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए फॉर द हॉस्टल वार्डन? हॉस्टल वार्डन के लिए आपकी मैक्सिमम एज जो दी गई है दैट इज 35 ईयर्स, यानी कि आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सेम रहेगी 35 साल, क्योंकि कोई रिजर्वेशन होता नहीं जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप 38 तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं, 38 साल की उम्र तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज लिमिट कितनी होती है? 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल। तो आप 40 साल की उम्र तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर आप EMRS एम्प्लॉई हैं तो EMRS एम्प्लॉई के लिए मैक्सिमम जो एज रहेगी वो हमारी 55 रहेगी। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन होता है, यानी कि आप 38 ईयर्स तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप पर्सन विद हैंडीकैप है तो 35 आपकी बेस एज है, उस पर आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 45 ईयर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। PWBD है प्लस OBC है तो 10 साल का आपका ये रिलैक्सेशन, 3 साल का ये, टोटल 13 साल का रिलैक्सेशन, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 48 ईयर्स तक। इसी तरीके से आप PWBD हैं प्लस SC/ST हैं तो 10 साल का ये रिलैक्सेशन, 5 साल का ये रिलैक्सेशन, यानी कि आप 50 ईयर्स तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी केस में कितने भी रिलैक्सेशन लगाए जाएं, मैक्सिमम जो है एज यहाँ पर कितनी हो सकती है? 55 ईयर की ही हो सकती है। सो ये यहाँ पर दिया भी गया, आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियरली बता दिया कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। नाउ अब सवाल आता है कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में बड़ा चेंज है। पिछली बार जो हमारी फेज 1 की आई थी रिक्रूटमेंट, अब फेज 2 की हमारी इसकी रिक्रूटमेंट है, तो सिलेबस एग्जाम पैटर्न में चेंज है, एक पोर्शन नया ऐड किया गया है, प्लस जो है पेपर का फॉर्मेट भी चेंज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका 2 टायर में होगा, टायर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 जो है आपका वो रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि ये आपका जो है क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा। देन आपका टीयर 2 होगा जो कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आपकी यहाँ पर चेक होगी। सो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका टीयर 1 है वो आपका किस तरीके का रहेगा। सो टीयर 1 जो आपका पेपर है वो आपका प्रीलिमिनरी है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि इसके मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ रहे हैं। साथ ही ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, MCQ टाइप होगा। इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो आपका जो है टोटल 100 मार्क्स होंगे। सो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। टाइम आपको कितना मिलेगा? 2 घंटे का समय है, यानी कि 2 आवर्स का समय है, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। OMR शीट पेन पेपर बेस्ड है, यानी कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होगा, CBT फॉर्मेट में नहीं होगा। देन क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी? तो यस, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, और वो हमारी कितनी रहेगी? 1/3 रहेगी। अब इसमें कौन कौन से पोर्शंस हैं? एक तो सबसे पहले ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया गया क्वांट। पिछले वाली रिक्रूटमेंट आप देखोगे तो वहाँ पर हमारा क्वांट नहीं था, वहाँ पर सीधा हमारी डोमेन नॉलेज थी, जिसमें कि आपका होता है वेरियस एक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन, वो था आपका। तो सबसे पहले आपका आता है जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस से आपके टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी से आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे। नॉलेज ऑफ ICT की अगर हम बात करें तो आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 नंबर के, ठीक है, यानी कि आपका बेसिक कंप्यूटर। क्वांट की अगर हम बात करें तो ये ऐड किया गया है, इसमें आपका 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस रहेंगे।
और देन आपका है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें आपका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा और रीजनल लैंग्वेज होगा। तीनों ही 10-10 नंबर की होंगी, तो 30 नंबर का आपका यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा। तो टोटल आप अपना पेपर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के हो गए हैं। देन आपका आता है जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर नहीं है, ठीक है। सीधा आपका जो है कंप्लीट आपका पेपर है वो आपका 100 मार्क्स है, वहीं से आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। ये आपकी लैंग्वेज है जो आपको देखनी है, रीजनल लैंग्वेज, इनमें से आपको चूज होगी। तो जिस स्टेट में रीजनल लैंग्वेज है वो उसके अकॉर्डिंग चूज करेंगे, जहां पर नहीं है वो हिंदी इंग्लिश होगा। एग्जाम पैटर्न पेपर 2, अब जो हमारे जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो हमारी पोस्ट के 10 गुना शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 1 से, और वो जाएंगे टीयर 2 में। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, एमसीक्यू भी होगा और आंसर राइटिंग भी होगा। एमसीक्यू के टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 40, और जो 40 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। देन आपके जो डिस्क्रिप्टिव है वहां से 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 60 नंबर के होंगे। तो एक क्वेश्चन अभी के लिए हम मान के चल सकते हैं कि 4 नंबर का रहेगा, तो 60 नंबर का होगा। इसके लिए टाइम कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 आवर्स का टाइमिंग रहेगा। OMR शीट बेस्ड पेपर है, पेन एंड पेपर, ये भी आपका ऑफलाइन होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी एमसीक्यू में, जो कि हमारी कितनी होगी? 1/3 होगी। देन आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसमें क्या होंगे? इसमें चाइल्ड से रिलेटेड वेरियस एक्ट होंगे, जैसे पॉक्सो हो गया, आरटी हो गया, ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, इस तरीके के काफी सारे एक्ट्स होंगे। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से आप पोस्टर को संभालेंगे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। जो 40 एमसीक्यू 40 मार्क्स के, 15 राइटिंग वाले, आंसर राइटिंग वाले, डिस्क्रिप्टिव 60 मार्क्स के। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 होंगे, बट आपका जो मार्क्स है वो आपके यहाँ पर 100 मार्क्स होंगे। तो अब मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट में आपके टीयर 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो आपका प्री है जिसमें कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। टीयर 2 के जो मार्क्स होंगे वो आपके यहाँ पर मेरिट बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो सिलेबस में अभी हमने देखा कि हमारा ये सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जीके होगी, जो जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर जो है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। रीजनिंग एबिलिटी में आपके बेसिक रीजनिंग टॉपिक्स हैं, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, वेन डायग्राम, ये आपके रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। देन है आपका नॉलेज ऑफ आईसीटी, यानी कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होगा, इसमें बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, देयर यूज, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशन, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये आपका पोर्शन यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में आपकी बेसिक ग्रामर रहेगा, पैसेज रहेगा, सो वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वेकैब आपकी, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस रहेगा। इसी तरीके से हिंदी भी लैंग्वेज है, तो उसमें भी आपका क्या रहेगा? व्याकरण और गद्यांश रहेगा। तो संधि, समास, विलोम शब्द, प्रवचि शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित पर्सन, ये रहेंगे। देन हमारे पास है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका होगा रेशो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, HCF LCM, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, DI, डाटा एंड इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया है आपके सेक्शन वाइज का। टीयर 1 का हमने यहाँ पर पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया, टीयर 2 का हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप तैयारी करें हॉस्टल वार्डन की, तो अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है और नोट्स अवेलेबल है, उसके लिए आप डायरेक्टली हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बुक्स की PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लेकर के प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच के लिए आप हमारे जो है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, स्टडी पोर्टल एकेडमी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। अगर आप फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, फटाफट से जाके फॉर्म फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट मत कीजिए।